हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड मैथ्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज में सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसमें किन किन शब्दों का यूज किया जाता है। सबसे पहले शब्द का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मिश्र धन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। हमारा दूसरा शब्द है जिसको हम बोलते हैं मूलधन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है। हमारा तीसरा शब्द है जिसको हम बोलते हैं दर, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेट। चौथा शब्द है हमारा जिसे हम बोलते हैं समय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टाइम। ठीक। तो सबसे पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं, इन शब्दों का मतलब क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब ये होता है जो पैसा आप उधार लेते हैं। ठीक है। आपने कोई रुपया उधार लिया और फिर उसके ऊपर जो ब्याज लगी, अब जो रुपया आपने उधार लिया, जो ब्याज लगी है, ब्याज और उधार के साथ जो पैसा आपको लौटाना पड़ता है, उस कंबाइंड पैसे को हम बोल देते हैं मिश्रधन। ठीक है। अब मूलधन किसको बोला जाता है? जो पैसा आपने उधार लिया, ठीक है, जो पैसा अब आपको लौटाना है, ब्याज के साथ नहीं, ब्याज के बिना। ठीक है। जो पैसा आपने उधार लिया उसको हम बोलते हैं मूलधन। अच्छा, दर क्या है? जितने प्रतिशत की दर से आपने रुपया उधार लिया उसको हम बोलते हैं दर। और समय क्या होता है? जितने समय के लिए आपने वो पैसा उधार लिया वो हो गया हमारा समय। तो अब हम अपने टॉपिक को कुछ प्रश्नों की मदद से समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, 5,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। तो देखिए, साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100। तो देखिए, मूलधन की जगह पे मूलधन रख लीजिए। कितने रुपए का निकालना है हमें ब्याज? 5,000 रुपए का। तो देखिए, 5,000 रुपए यहां रख लेते हैं। दर कितनी है? 3% वार्षिक। ठीक है। 3% हर साल उस पर क्या लगता है? ब्याज लगता है। अच्छा, समय कितना है? 2 वर्ष का निकालना है। 2 लिख लीजिए और नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। हमारे पास संख्या है 50 गुणा 3 गुणा 2। तो हम इसका गुणा कर लेते हैं। 50 दूनी 100, 100 तिया 300। ठीक है। इसकी ब्याज कितनी आ गई? 300 रुपए इसकी ब्याज आ गई। अच्छा, अगर वो कहता है इसका मिश्रधन निकालिए, तो देखिए, मिश्रधन किस तरीके से निकाला जाता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हमारा? 5,000 रुपए। ब्याज कितनी है हमारी? 300 रुपए। तो इस तरीके से हमारा मिश्रधन आ जाता है 5300 रुपए। ठीक है। हमारी साधारण ब्याज कितनी आई है? 300 रुपए, और हमारा मिश्रधन कितना आया है? 5300 रुपए। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, 5,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो देखिए, यहां पर हमने कोई चेंज नहीं किया, पहले प्रश्न के ही ये कॉपी है। बस पहले में क्या था? यहां पर वर्ष था, और यहां पर हमने क्या कर दिया? माह कर दिया है। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं है, हमारा सूत्र जैसा था वो वैसे ही रहेगा। ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो देखिए, मूलधन की जगह आप मूलधन रख लीजिए 5,000, दर की जगह आप दर रख लीजिए 3% वार्षिक है, और समय की जगह आप क्या रखेंगे? 2/12, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए नीचे हमने क्या रख लिया? 12 रख लिया। ठीक है। साल में कभी कुछ नहीं रखना नीचे। ठीक है। जब भी आपके पास वार्षिक का प्रश्न आ जाएगा तब आप उसके नीचे कुछ नहीं रखेंगे, जैसा समय दे रखा है वैसे ही रख देते हैं। लेकिन जब माह आ जाएगा तो उसके नीचे आप क्या रख देंगे? 12 रख देंगे। ठीक है। समय के नीचे आपको क्या रखना है? 12। नीचे आप 100 भी रख लीजिए। तो देखिए, 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो कट गए। ठीक है। 2 से 1 बार, 2 से 6 बार कट गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। अच्छा, 2 से 1 बार, और 2 से ये पूरा गया कितने बार? 25 बार। तो इस तरीके से आपकी ब्याज आ गई 25 रुपए। ठीक है। 2 महीने की हमारी 5,000 की ब्याज कितनी आई है? 25 रुपए। अगर इसी का अगर आपको मिश्रधन निकालना पड़े तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना है? 5,000। ब्याज कितनी लाए हम निकाल के? 25 रुपए। तो इस तरीके से आपका हो गया 5,025 रुपए आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो देखिए, इसकी ब्याज कितनी आई है? 25 रुपए, और इसका मिश्रधन कितना आया है? 5,025।
तो अब आपको महीने का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर समय महीने में दिया होता है तब हम साधारण ब्याज किस तरीके से निकालते हैं। तो चलते हैं अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है 65,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10 सप्ताह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए इसमें समय की जगह पे क्या आ गया, सप्ताह आ गया। ठीक है, वर्ष वाला हमने सवाल सीख लिया, महीने वाला हमने सवाल सीख लिया, अब हम सीखेंगे सप्ताह अगर जो आ जाता है प्रश्न में तब आप उसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, जो हमारा सूत्र है वो वैसे ही रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो देखिए मूलधन की जगह हम मूलधन रख लेते हैं 65,000 रुपए, गुणा दर की जगह हम दर रख लेते हैं 4% है। अच्छा, अब हम समय की जगह पे क्या रखेंगे 10/52। अब आप पूछेंगे कि सर आप नीचे 52 क्यों रख रहे हैं, तो देखिए एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में आपके कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, तो इसलिए नीचे हमने कितना लिख लिया, 52 लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल किस में दे रखा था, सप्ताह में दे रखा था। जब जब आपको सवाल सप्ताह में दे रखा होगा तो आप उसके समय के नीचे क्या लगा लेंगे, 52 रख लेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, इसके नीचे अब आप क्या रख लेंगे, 100 रख लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से देखिए 2 जीरो काट दीजिए, और कोई संख्या कट रही है तो हम उसको काट देते हैं। तो देखिए ये कट रहा है 13 से 13 पंजे 65 और 0 लगा दीजिए, ये कट रहा है 13 चौक 52, 4 से 4 कट गया तो हमारे पास संख्या आई 50 गुणा 10। तो इस तरीके से आपकी साधारण ब्याज कितनी आ गई, 500 रुपए। अब इसका मिश्रण आप कैसे निकालेंगे, मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अच्छा, मूलधन हमारा कितना है 65,000, ब्याज कितनी आई है हमारी 500, प्लस कर लेते हैं तो इस तरीके से आता है हमारा 65,500 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने सीखा होगा, जब आपका प्रश्न सप्ताह में दिया होगा तब आप ब्याज कैसे निकालेंगे और मिश्रण कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए हमारा चौथा प्रश्न है 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए अब इसमें आपको किसमें निकालनी है, ब्याज दिन में निकालनी है कि इतने दिन का ब्याज कितना हो गया। ठीक है, आपसे कितने दिन का पूछा है ब्याज, 73 दिन का पूछा है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए ब्याज का जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसे ही रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो ठीक है, मूलधन की जगह हम मूलधन रख लेते हैं 10,000, गुणा दर की जगह हम दर रख लेते हैं 5% वार्षिक है, समय की जगह पे हम रख लेंगे 73/365। अब नीचे 365 क्यों रखा हमने, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और हमसे जो प्रश्न किया गया वो किया गया किसमें, दिन में किया गया है। 73 दिन का ब्याज निकालना है तो इसलिए हमने नीचे कितना लिख लिया, 365। ठीक है, जब जब आपको प्रश्न दिन में दिया होगा, आपको दिन में साधारण ब्याज निकालनी पड़ेगी, तो उसके नीचे आप क्या रख लेंगे, 365। ठीक, इसके नीचे 100 और लगा लीजिए। तो देखिए कोई संख्या कट रही है तो हम उसे काट देते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं सबसे पहले। तो देखिए 73 से एक बार, 73 से 5 बार, 73 पंजे 365 होता है। ठीक है, 5 से ये पूरा 5 कट गया तो हमारे पास क्या संख्या बची, हमारे पास बचा 100 रुपए। हमारी ब्याज कितनी आ गई, 100 रुपए ब्याज आई है हमारी 73 दिन की 10,000 रुपए की। ठीक है, इसका भी अब हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन की जगह मूलधन रख लेते हैं 10,000, ब्याज की जगह ब्याज 100। तो इस तरीके से हो जाता है आपका 10,100 रुपए। तो अब आप देख सकते हैं जब आपको प्रश्न दिन में दिया हो तब आप उसकी साधारण ब्याज किस तरीके से निकालेंगे और मिश्रधन किस तरीके से निकालेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।